हेलो गाइस, वेलकम टू ओर टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को समझेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। लास्ट वीडियो में हमने 1813 का आज्ञा पत्र समझा था, जिसमें धारा 43 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ गया था। धारा 43 थी कि शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि अलग से रखी जाएगी और शिक्षा पर खर्च की जाएगी। तो इसमें एक साहित्य शब्द जोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि साहित्य शब्द का ठीक प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं था। तो समझते हैं इसको, टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। इसकी धारा 43 में भारतीयों की शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर रखा गया। इसमें प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का आदेश दिया गया। परंतु जैसा कि आदेश दिया गया था, ये 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीयों की शिक्षा पर कहाँ खर्च करनी है और कैसे खर्च करनी है, इस धारा 43 में यह स्पष्टीकरण नहीं किया गया था, जिससे कंपनी के और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों के बीच अलग अलग विचारधाराएं सामने आने लगीं। 1823 ईस्वी में एक लोक शिक्षा नीति बनी। 1823 ईस्वी में एक लोक शिक्षा नीति बनी, समिति बनी की स्थापना हुई, जिसमें 10 सदस्य थे। इसमें 2 दल थे, एक प्राच्यवादी और एक पाश्चात्यवादी। शिक्षा के स्वरूप के विषय में उठ खड़े हुए इस विवाद को प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं, या प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें प्राच्यवादी। व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट या व्हाट इज ओरिएंटलिज्म? तो प्राच्यवादी वे लोग थे जो भारतीयों को भारतीय भाषाओं का संबंध है, यहाँ पर हिंदी, अरबी, संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं से है, भाषाओं में शिक्षा प्रदान कराना चाहते थे। और पाश्चात्यवादी में अंग्रेजी साहित्य आ जाता है, तो अंग्रेजी भाषा में नहीं, यानी कि वो जो शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाना चाहते थे, वो भारतीय भाषाओं को बनाना चाहते थे। और यह प्राच्यवादी लोग पश्चिम के बजाय पूर्व के ज्ञान पर जोर देते थे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे, जिसमें वारेन हेस्टिंग और जोनाथन डंकन और लॉर्ड मिंटो आदि मुख्य थे, जिनकी भूमिका मुख्य रूप से इसमें दर्शाई गई थी। वे मानते थे कि भारतीयों को भारतीय ज्ञान, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपराओं का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने भूतकाल के बारे में समझ सकते हैं। इससे उन पर शासन करना और भी आसान हो जाएगा। एवं
इससे भारतीयों के दिल जीतना आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि भारतीयों की संस्कृति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। ये मान रहे थे कि भारतीय तरीके से भारतीय भाषाओं के माध्यम से इनका विकास किया जाना चाहिए। ये भारतीय भाषाओं को अधिक समृद्ध मानते थे। ये मानते थे कि भारतीय पाश्चात्य शिक्षा हासिल करने के योग्य ही नहीं है। एक इसमें गुप्त बात थी कि भाई ये मानते थे कि भारतीय लोग पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी साहित्य को सीखने के योग्य ही नहीं है। अगर उन्हें पाश्चात्य शिक्षा दे दी गई तो वे पश्चिमी देशों के समकक्ष आ जाएंगे और सबसे मुख्य बात, उन्हें मूर्ख बनाकर व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं, व्हाट इज पाश्चात्यवादी। पाश्चात्यवादी क्या होता है? वेस्टर्नलिस्ट नाम से भी जैसे हम जानते हैं। तो उन्होंने भारतीय लोगों को अंग्रेजी भाषा में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा सिखाने में समर्थन किया। जो पाश्चात्यवादी थे उन्होंने भारतीय लोगों को अंग्रेजी भाषा में, इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया, आधुनिक पश्चिमी शिक्षा सिखाने में समर्थन किया। यह लोग भारतीयों को व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और नया ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देने पर जोर देते थे, जिससे विभिन्न देशों के बीच व्यापार करना आसान हो जाएगा। अब आसान कैसे होगा कि जब वह लोग सब अंग्रेजी भाषा सीख जाएंगे तो आसानी से उनके कार्य कर पाएंगे। इसमें उनका निजी हित छुपा हुआ था। जैसे कि बताया है, उन्हें अपने व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित बाबू और मजदूरों की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके देशवासियों का इंग्लैंड से आकर इस निम्न वर्ग में सम्मिलित होना बहुत मुश्किल था। अतः वे चाहते थे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में अंग्रेजी माध्यम से ही हो एवं कंपनी को मजदूर एवं अंग्रेजी शिक्षित बाबू ढूंढने में परेशानी न हो। उनका मानना था कि भारत में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। आगे बात करते हैं कि यह विवाद लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा। इस विवाद की जो अवधि थी वो 20 ईयर तक चलती रही और 1834 के अंत में ब्रिटेन सरकार में लॉर्ड मैकाले भारत आया और उसने इस विवाद को सुलझाने में भारत की मदद की। तो ये था हमारा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।